दोस्तों, आज एक सवाल है जो शायद हर इंसान के मन में कभी न कभी ज़रूर आता होगा। और वो सवाल है कि ये दुनिया क्यों बनी? हर रोज़ हम सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, काम करते हैं, रोते हैं, हँसते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है? अगर सब कुछ अंत में ख़त्म ही हो जाना है, तो भगवान ने ये लीला रची तो क्यों रची? तो आज हम किसी की कहानी नहीं सुनाएँगे। आज हम आपको आपकी ही कहानी याद दिलाएँगे, जिसे आप भूल गए हैं। दोस्तों, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो सबसे पहले रोता है। उसने कोई दुःख नहीं देखा, फिर भी रोता है। आखिर क्यों? क्योंकि वो जिस जगह से आया है, वहाँ शांति थी, प्रेम था, दिव्यता थी। अब वो जगह छोड़कर एक ऐसी दुनिया में आया है, जहाँ शरीर है, नाम है, पर पहचान नहीं है। ये जीवन आत्मा की यात्रा है। आत्मा को एक नया अनुभव लेना है, माया का, मोह का, दुख का, प्रेम का। और इसी अनुभव से आत्मा को याद आता है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ। अब सवाल ये आता है कि भगवान ने ये दुनिया बनाई तो क्यों बनाई? क्या उन्हें कुछ नया बनाना था? क्या उन्हें खेलना था? नहीं, भगवान पूर्ण है। उन्हें कुछ पाना या खोना नहीं है। उन्होंने ये संसार एक दर्पण की तरह रचा, जहाँ आत्मा खुद को पहचान सके। जैसे कोई राजा भेष बदलकर गांव जाता है ताकि जान सके कि सच्चा सुख क्या है, ठीक वैसे ही आत्मा इस संसार में आई है। ये दुनिया एक स्कूल है और हम सब इसके विद्यार्थी हैं। हर दुख, हर सुख, ये एक पाठ है। कहते हैं ना कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। अर्थात माया मरी नहीं है, मन कभी नहीं मरा, लाखों शरीर मिट गए, पर इंसान की चाहत, लालच और आशा कभी खत्म नहीं हुई। जब तक इंसान चाहता रहेगा, तब तक ये संसार दोहराता रहेगा। और यही माया है, जो दिखती तो बहुत सुंदर है, पर उतनी ही भीतर से खोखली होती है। यही तो माया है। कभी आपने कोई सुंदर सपना देखा है जिसमें आप राजा हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अचानक नींद खुलते ही सब खत्म है? क्या वो सपना था, या हम जो जी रहे हैं वही सपना है? आत्मा जब तक जगी नहीं है, वो इस पूरी दुनिया को सच मानती है। लेकिन जैसे ही आत्मा चेतन होती है, वो समझती है कि असली घर कहीं और है, जहाँ न जन्म है, न मरण है, न माया और ना ही डर। अब सवाल आता है कि अगर ये दुनिया भगवान ने बनाई तो दुख क्यों दिए? तो भगवान का संदेश है। जब बच्चा गलत रास्ते पर जाता है तो माँ उसे मारती नहीं है, समझाती है। दुख भी वैसा ही संकेत है। वो कहता है कि रुक जा, तू भटक गया है, वापस लौट। और हर दुख के एक चिट्ठी ने भगवान की, जिसमें लिखा है कि मैं वहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, तू मुझे देख तो सही, मैं तेरे पास हूँ। अब जब ये समझ आ गया कि ये दुनिया माया है, ये जीवन सपना है, तो संकेत तो अब आत्मा को क्या करना चाहिए? खुद से सवाल पूछो कि मैं कौन हूँ। हर रोज कुछ मिनट चुप बैठो, ना फोन, ना लोग, ना शोर, बस खुद से मिलो, सेवा करो। क्योंकि दोस्तों, सेवा से माया घटती है ना। और सबसे जरूरी, हर पल जागते रहो, क्योंकि जो जागा नहीं वो जीवन जी ही नहीं पाया। तो दोस्तों, अब आप समझ गए कि दुनिया क्यों बनी, ताकि आत्मा अनुभव करे, सीखे और जागे। हम प्रेम को समझ सकें दुख के जरिए, ताकि हम लौट सके उस जगह जहाँ से हम आए थे। समझ गए होंगे शायद आप कि दुनिया क्यों बनी, है ना। पर जीवन कोई सजा नहीं है, ये एक सुनहरा अवसर है। मत फंसो इस भाषा में, मत भूलो अपने घर का रास्ता।
सत्संग का यही उद्देश्य है, आपको आपकी याद दिलाना कि आप कोई साधारण मानव नहीं हैं। आप वही आत्मा हो जो प्रभु का अंश है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।